फोन दिखाओ। एक मिनट में मैसेज खोलती हूँ। नशवा फोन दिखाओ। मेरा मोबाइल है, मेरी मर्जी। फोन दिखाओ नशवा। छोड़े, फोन दिखाओ। आप मुझ पर शक करें। मैं तुम पे शक कैसे कर सकता हूँ नशवा? तुम तो अरीश की सगी बहन हो। एग्जैक्टली मैं अरीश की सगी बहन। लेकिन आप तो पहले भी एक कत्ल कर चुके हैं ना अपनी बहन के लिए। अरीश को भी मारने की कोशिश कर सकते हैं। नशवा ये क्या फजूल बातें कर रही हो? मैं बता रही हूँ डैडी, इन्होंने ही अरीश को मारने की कोशिश की है। कोशिश नहीं करता, कर गुजरता, जैसे उसका कत्ल किया था। अगर मैं अरीश का कातिल होता तो वो भी बचना नहीं, बच चुका होता। अब आप बताइए, इसको सजा कौन देगा? आप देंगे, कानून देगा, या मैं दूं? मुबारक हो, बेटा हुआ है, अब आप मिल सकते हैं जाके। यहाँ मिलना है। थैंक यू, आप मेरे साथ आ गए। जब तक हम वापस हॉस्पिटल जाएंगे तो हानिया इंशाल्लाह होश में आ जाएगी और अरीश भी अल्लाह करे ठीक हो जाए। मैं दिल से मान रही हूँ कि मैंने गलती की है। मैं माफी भी मांग लूंगी सबसे, हानिया से, अरीश से और मम्मी डैडी सबसे। घर वाले मुझे जो सजा देंगे मैं कबूल कर लूंगी, लेकिन प्लीज आप मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिएगा, प्लीज। पागल हो गए सब के सब, देख के नहीं चला सकते। मैं ये कह रही थी कि लगता है सबका दिमाग खराब हो गया। जब तक दो जामपर नहीं पड़ेंगे ना मुंह पे, ये ठीक नहीं होंगे। साइड बेगैरत, मैं तो नहीं छोड़ता ऐसे लोगों को। चील कबों को खिला दूं, पता भी नहीं चले पैदा हुए थे कि नहीं। नहीं मैडम, जाने देना मुझे, जाने दे। अभी तो बात सुनिए भाई, प्लीज मुझे इस दफा तो जाने। जब वेज चेक गायब होगा आपको जरूर बुलाएंगे, ठीक है? दुआ करो बेटा। अल्लाह मजलूम की सुनता है। कितने जुल्म किए ना मैंने तुम पर, गलत इल्जाम लगाए, गलत शादी करवाई, जीना हराम कर दिया तुम्हारा। और देखो अल्लाह कितना मुंसिफ है। इसी
इसी दुनिया में मेरे सारे हिसाब किताब पूरे कर दिए। कैसा जोरदार तमाचा मारा है मुझे। ऐसा ना बोले। ऐसे ना कहूं तो क्या कहूं। मेरी बेटी ने अपने सगे भाई पर कातिलाना हमला करवाया, उस शमशेर नगर के लिए जिसके लिए मैंने अपनी मां को बेघर कर दिया। अब सोचो, आज अगर मेरा बेटा मर गया, बेटी को फांसी हो गई, तो शमशेर नगर को मैं अपनी कब्र में लेकर जाऊंगा या अपनी कब्र बनवाऊंगा। चलो। पहले तुम, फिर हम। सॉरी। नो, आई एम सॉरी नशवा। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुम्हारी सजा यही है कि शमशेर नगर जाओ, अकेली रहो। मेरा नहीं ख्याल आनिया या रीश में से कोई भी तुम्हारे साथ रहना चाहेगा। मरने के बाद वहीं दफन हो जाना। हाँ, मुझे अभी क्यों नहीं दफन कर देते? गोली मार दे मुझे। तुम्हें पता है कि गोली कितनी महंगी है? तुम पे वेस्ट करूं? अब तुम घर जाओ। मुझे नहीं लगता तुम्हारे घर वाले तुम्हें हॉस्पिटल में देखना चाहेंगे। अकेले कैसे जाऊंगी? तुम्हें तो काफी चीजें अकेली करनी पड़ेंगी नशवा। भूल गई? अभी तो बताया था। कैपेबिलिटीज में ऐसी ऐसी मिसालें कायम की हैं आपने, ये तो कुछ भी नहीं। Sit in the car. बहुत बहुत मुबारक हो। अरीश कैसे है? बेटे की मुबारकबाद तो ले लो आनिया। ले लूंगी, पहले बताएं अरीश कैसे है? बेहतर है। अभी तक होश नहीं आई है, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनको उम्मीद है ठीक हो जाएगा। उम्मीद है? यकीन नहीं है उन्हें? मुझे अभी अरीश के पास लेके जाएं प्लीज। अभी कैसे जाओगी? उसको अभी तक होश नहीं आया है। अपनी हालत देखो। हाउ विल यू मैनेज? मुझे अभी मिलना है उनसे। सिस्टर, मेरे हस्बैंड आईसीयू में हैं। आई नीड टू गो प्लीज। ये उतारें ये। प्लीज, क्या कर रही हैं? अभी आप होश में नहीं है, आप अनसीजिया के असर में, आप नहीं उतार सकते। मैं आपको कहीं से बेहोश लग रही हूँ? बीबी सब्र कर जाओ, अभी नहीं जा सकती। मुझे उनके पास अभी जाना है प्लीज। आनिया, रिलैक्स, काम डाउन। अरीश, अरीश, मैं आनिया। आंखें खोलें प्लीज। अरीश, हमारा बेटा हुआ है। आप हमें छोड़ के नहीं जाइएगा प्लीज। जल्दी से ठीक हो जाए।
हरीश, हरीश देखें, देखें दानीन है ये। दानीन प्लीज तुम इनसे कहो, हो सकता है तुम्हारी बात मान ले, प्लीज इनसे कहो उठे। हरीश, हरीश उठो ना, मुझे पता है तुम इतने खुदगर्ज नहीं हो सकते, देखो हम सब है ना यहाँ, उठो उठो ना हरीश। एक बार मिलने में क्या हर्ज है आखिर? देखो मुमताज, मुझे मजबूर ना करो तुम। क्या हुआ? नशवा मुसलसल मिलने की कोशिश कर रही है लेकिन मान ही नहीं रहे। गजनफर का बहुत दिल दुखा है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। अब तो 1 हफ्ते से ऊपर होने को आ गया है, कब तक रहेंगे तुम्हारे घर? ये आप ही का घर है मुमताज, हम तो बहुत खुश है कि आप लोग हमारे पास हैं। जो भी कहो, मैं शमशेर नगर वापस नहीं जाऊंगा जब तक नए घर का बंदोबस्त नहीं होता। हम यहीं रहेंगे। हाँ बेटा, अगर तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है तो अल्तमश की तरफ चली जाओ। जब घर का बंदोबस्त हो जाएगा तो तुम्हें बुला लेंगे। मैं जब तक यहाँ हूँ आप लोगों के पास ही रहूंगी। क्यों, तुम कहीं जा रही हो? क्या आप लोग दिल से मानते हैं कि दानीन के साथ ज्यादती हुई है? तुम हरीश को छोड़ने का सोच रही हो? मैं बीच से हटने का सोच चुकी हूँ। ये शादी कभी होनी नहीं चाहिए थी। जो हो गया सो हो गया, अब और कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं कर सकते? दानीन और हरीश ने जितना सफर करना था कर लिया। अब अगर आप लोग मुझे रोकेंगे मैं तब भी नहीं रुकूंगी। मैं आप लोगों को ये सब कुछ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग मुझे खुशी खुशी भेज दें। हाँ लेकिन तुम अकेली थोड़ी हो, तुम्हारा बेटा है तुम्हारे साथ, कैसे जा सकती हो तुम? उसी की वजह से तो हिम्मत कर रही हूँ, वरना नहीं जा पाती। हमारे पोते को हमसे अलग कर दोगी? नहीं, मैं आपके पोते को बिल्कुल आपसे अलग नहीं करूंगी। आप लोग मिलने आते रहिएगा ना उससे, वो भी आप लोगों से पाकिस्तान मिलने आता रहेगा। तुम बाहर जा रही हो, अल्तमश के पास नहीं रहोगी? मैं हरीश को और इम्तिहान में नहीं डाल सकती। प्लीज आप लोग किसी से कुछ मत कहिएगा। नाज़िया आंटी, दानीन तो आपकी भतीजी है ना, उसके लिए प्लीज किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ना इज़ा ना आजम अंकल, किसी से भी नहीं। लेकिन तुम हरीश को उसकी औलाद से कैसे अलग कर सकती हो? हरीश ने तो अभी तक उसे देखा भी नहीं। दानीन से शादी होगी, बच्चे होंगे, तो वो उसे भूल जाएंगे। वैसे बेटा ऐसा होता नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर तुम ऐसा चाह रही हो तो करके देख लो। लेकिन एक शर्त है मेरी, तुम हमसे कांटेक्ट में रहोगी। पता है ना, तुम बेटी हो मेरी। जी भाई,
विश्वा, आई एम सॉरी, से बहुत बड़ा गुनाह हो गया। आप मुझे प्लीज किसी तरह माफ कर दें। आप मुझे गोली मार दें, लेकिन ये सजा ना दें। मैं अकेले कैसे रहूंगी? क्या हो गया है? क्या बात कर रही हो? आपको किसी ने नहीं बताया? बताया था, डाकू आए थे, आनिया का पर्स और मोबाइल ले गए। झूठ बोला है आपसे सबने। डाकू नहीं थे वो। मैं थी इस हमले के पीछे। ये क्या कह रही हो तुम मजाक कर रही हो ना? तुम मुझ पे गोली क्यों चलाओगे? ये तुमने सब कुछ शमशेर नगर पाने के लिए किया? बहुत सवार हो गया था, उससे उस जलन के मारे मैं पागल हो गई थी। इसलिए तुमने अपने सगे भाई को मारने की कोशिश की? सॉरी, तुम्हारा प्लान फेल हो गया। लेकिन यूं समझो जैसे तुम्हारा भाई असली में मर गया। तुम्हें शमशेर नगर चाहिए था ना? चाहे दिया तुम्हें शमशेर नगर। खुश रहो। मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? मुझे नहीं रहना वहाँ। भाई प्लीज मुझे माफ कर दे। चली जाओ यहाँ से। नहीं करे ना इस तरह। मैं आपकी बहन हूं, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मम्मी डैडी भी मुझे छोड़ के चले गए हैं। मैं अकेले मर जाऊंगी। क्यों? कहाँ गए हो? नाजिया पप्पू के यहाँ। और आनिया? वो भी वही। मुझसे कोई नहीं मिलता अब। मैंने इतनी बार कोशिश की। आपको पता है डैडी, वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। भाई आप मुझे माफ करेंगे तो मुझे सब माफ कर देंगे। मुझे कोई माफ नहीं करेगा वरना। प्लीज भाई, आप और डैडी जो कहेंगे मैं करूंगी, प्रॉमिस। मुझे माफ कर दे। ये शमशेर नगर नहीं चाहिए मुझे, आपका शमशेर नगर। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है बहुत बड़ी। मुझसे गुनाह हो गया, मुझे माफ कर दे। मर जाऊंगी। Come, how are you doing? मैं ठीक हूँ। आप तो वादा करके गायब भी हो गए। वादा? मुझे बाहर भेजने का वादा। Alright, I'm sorry. Yes, थोड़ा बिजी हो गया था। काम कर रहा हूँ मैं उस पर। झूठ। झूठ क्यों बोलूँगा मैं तुमसे? क्योंकि हर काम तुम्हारे लिए बाएं हाथ का गेम होता है। मैं कर रहा हूँ दानी। हरीश की वजह से थोड़ा बिजी हो गया था। That's all. मिलने गई थी उससे? मैं क्यों जाऊंगी? पूछ रहा था तुम्हारे बारे में।
उसको बोले अपनी बीवी के बारे में पूछे, मेरे बारे में नहीं। तानी, आनी उसकी बीवी है, तुम उसकी दोस्त हो। There's a difference. तो फैसला कर लिया अल्तमश, प्लीज मुझे कन्विंस ना करो। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा जब तक तुम यहाँ पे हो तुम्हें उससे मिलते रहना चाहिए, वरना उसे शक हो जाएगा। क्या मतलब? तुम्हें पता है वो तुम्हारे बारे में कैसे पागल हो जाता है। और अगर आनिया से सामना हो गया फिर? नहीं होगा। आपको कैसे पता? वो अपने टाइम पे जाती है, वैसे भी बच्चा अभी बहुत छोटा है। तो और उसके घर वाले? तुम चाहते हो जब तुम वहां पे जाओ तो वो अकेला हो? ओके। आपने मेरी दोस्त के बारे में क्या सोचा? कोई और बात करें? ऐसा भी क्या हो गया? नहीं, पेट। अच्छा, तो अब आप उसे देखेंगे भी नहीं? अब दिल नहीं चाहता। कुछ भी हो, बेटी है वो आपकी, और मेरी बहन रहेगी। बहन और बेटी ऐसे नहीं किया करते। आप ही उसे रद्द कर देंगे तो सोचें, उसकी बेहतरी का क्या इम्कान रहेगा? उसने तुम पर गोलियां चलवाई, तुम्हें, आनिया या बच्चे को कुछ हो जाता तो? कुछ हुआ तो नहीं ना, भूल जाएं इस बात को। नहीं, मैं नहीं भूल सकता। तो आप भी वही करेंगे जो दादा ने नाजिया पप्पू के साथ किया था। उनके साथ तो फिर फैमिली थी, इसके साथ कौन है? जो भी हो जाए, मैं शमशेर नगर वापस नहीं जाऊंगा। इसमें शमशेर नगर का क्या कसूर है? वो तो बस एक मकान है, बेजान चीज है। हम अच्छे रहेंगे तो हर जगह अच्छी रहेगी, हम बुरे तो हर जगह बुरी। शमशेर नगर के पेपर्स फाड़ दिए उसने। माफ कर दें इसे। आनिया आई थी? हाँ आई थी। बेबी बहुत रोता है ना, उसको छोड़ के आ नहीं सकती। नाम सोचा? हाँ, नाम कहाँ सोचा अभी, मैं तो उससे मिला भी नहीं, यहाँ आ नहीं सकता। और जब आया भी तो तुम्हारी आंख बंद थी। आई नो, कितनी जोर से रोता है ना वो। इतने जोर से कि तुम मौत के मुंह से निकलकर वापस आ गए। मुझे लगा कि उसे कुछ हो जाएगा, बचाना चाहिए उसे। मैंने तो हमेशा माओं के बारे में ऐसी कहानियां सुनी है, बाप के बारे में पहले ही सुन रही हूँ।
माओ के बारे में ऐसे ही मशहूर किया हुआ। बाप भी अपनी औलाद से प्यार करते हैं। मैंने तो आनिया को साफ साफ कह दिया कि तुम माँ हो तो मैं भी बाप हूँ। I'm just trying to take him into my arms. बस जल्दी से यहाँ से छुट्टी मिल जाए। मैं भी बहुत तंग आ गई थी हॉस्पिटल से। हाँ, कहाँ चली गई थी तुम? कहीं नहीं, छोड़ो। अच्छा ना, नाम ढूंढते हैं, वेबसाइट पे चेक करते हैं किसी। तुम ढूंढोगी ना? हाँ। इजाद, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अरीश से मिलने जाना है। अम्मा मैं नहीं जा रही, वैसे भी मेरा जाना जरूरी नहीं है। बिल्कुल जरूरी है, फैमिली की बात है। नहीं अम्मा, मैं नहीं जा रही हूँ। बेटा यहाँ आओ, बैठो। देखो बेटा, माना गलती हो गई, मगर ये बहुत बड़ी बात है कि तुमने अपने जज्बात को अपने असूलों पे हावी नहीं होने दिया। ये हर एक के बस की बात नहीं है। बाबा मैं बच्ची नहीं हूँ, आप मुझे बहलाएं मत। बहला कौन रहा है? ये अच्छी बात है कि तुम्हें पता है जिंदगी में हम हर लम्हे फैसले कर रहे होते हैं, उसमें से कुछ फैसले सही होते हैं और कुछ गलत। अगर 10 फैसलों में से हम एक फैसला गलत कर बैठे तो क्या इसका ये मतलब है कि हम बेवकूफ हैं? पापा आप बात समझ ही नहीं रहे हैं, मुझे इस तरह अल्तमश पे शक नहीं करना चाहिए था। तुम मेरी बेटी हो, मैंने तुम पे शक कर लिया। अल्तमश ने दानीन पे शक कर लिया, गज़नफर ने अपनी माँ पे शक किया। कोई बात नहीं, मेरी बेटी की अगर किस्मत में मिलना होगा तो हर हाल में मिलोगे, वरना चीजें सही रहते हुए भी मिल नहीं पाते। चलो शाबाश, जाओ तैयार हो जाओ, मेरी बेटी बहुत बहादुर है। जाओ शाबाश, जाओ शाबाश बेटा। मुझे भी दिखाए ना। अभी मेरे हाथ। ये क्या बात हुई? इसके बाद मेरी बारी है। भाई हमारे टिकट्स कंफर्म्ड है ना? हाँ, लेकिन ये रह नहीं पाएगा। रह लेंगे, दानीन के सामने उन्हें कुछ नजर नहीं आता। वो है कहाँ वैसे? जाहिद अंकल भी नहीं आए अभी तक। आते होंगे, वैसे अभी तो नाजिया आंटी भी नहीं आई। क्यों, आप वेट कर रहे हैं उनका? नहीं तो अच्छा मेरी एक बात मानेंगे? नहीं, भाई मैं कल जा रही हूँ ना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए वहां पे। हो सकता है 2-4 साल के लिए आपके पास शिफ्ट भी हो जाऊं। आप एक कमरा खाली रखिए। क्या 2-4 साल में भूल जाएंगे उसे? आनिया, मैं पिटाई भी कर दिया करता हूँ। चुप जाओ ऋष के पास। शाबाश, चलो गो। जी इज़ा से मिले हो? नहीं, क्यों? वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आना चाह रही थी। बड़ी मुश्किल से आज हमने उसे समझा के यहाँ भेजा है। मैं आता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। रुको, मैंने तुमसे बात करनी है। मैं इस बारे में क्या बात करूँ नाजिया आंटी? तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनने की है। यहाँ आने से पहले मैंने तो अल्लाह का शुक्र किया था कि तुम्हारी इज़ा से शादी नहीं हो रही। क्यों? सही कह रही हूँ मैं, अल्लाह जो करता है ना सही करता है। अभी 2-4 दिन रो लेगी, फिर ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर तुमसे शादी हो जाती तो ये सारी जिंदगी रोती रहती। उससे एक गलती होगी और तुमने उसकी शामत बुला दी। ये गलती नहीं है, उसको बहुत बड़ा ट्रस्ट इशू है। कत्ल कोई छोटी बात है, किसी को भी पता चलेगा ना घबरा जाएगा। मेरी बेटी परेशान होगी तो इसमें क्या बड़ी बात है? उसको मुझसे इस बारे में बात करनी चाहिए थी ना। और तुम्हें इसको ये बात साफ साफ पहले ही बता देनी चाहिए थी। फर्ज करो वो तुमसे पूछ लेती, तुम क्या उसको सारी बात बता देते? जाहिर है बता देता। और फिर
फिर वो तुम्हें बोलती कि तुमने ये मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तुम क्या मुझे ट्रस्ट नहीं करते, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तो क्या करते तुम? बोलो, अब चुप क्यों हो? मेरी इतनी समझदार बेटी से छोटी सी भूल हो गई, तुमने उसे कह दिया कि मेरी जिंदगी से निकल जाओ। तुमसे क्या कोई भूल नहीं हुई? तुमने दानीन को मिसअंडरस्टैंड नहीं किया था? आसमान से उतरो ना तुम। आप मुझे डांट रही हैं? हाँ, डांट रही हूँ। अगर पहले ही तुम्हें कोई डांट देता ना तो शायद इतने ना बिगड़े होते। हद हो गई है, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हो। अच्छा ही हुआ कि हमने अपनी बेटी तुम्हें नहीं सौंपी। जाओ उस बीना के पास, वही सही है तुम्हारे लिए। शाबाश, जाओ ना। सिर्फ इसीलिए तुम्हें बुलाया था। आज के बाद तुम मेरी बेटी के आसपास भी ना नजर आना, समझे? वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? बहुत मार पड़वाऊंगी, समझ आ जाएगी। I'm sorry. सॉरी? मुझे क्यों सॉरी बोल रहे हो? जाओ उसको सॉरी बोलो। बेचारी रो रो के हलकान हो गई है, और अगर उसने इनकार कर दिया ना तो मेरे पास मत आना, समझे? इज़ा, दानीन क्यों नहीं आया अभी तक? उसने कहा था उसे देर हो जाएगी। इतनी देर? जाहिद अंकल तो कभी इतना लेट नहीं होते। आप सब लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? भला हम क्यों छुपाएंगे कुछ? आप लोगों ने दानीन को भेज दिया ना। मेरा दिल कह रहा है कि वो चली गई है। दिस इज नॉट फेयर। आप उसका नहीं तो कम से कम अरीश का तो सोचते। मुझे आप लोगों पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। मैं उसे ढूंढ के लाऊंगी। मुझे पता है वो कहाँ है। न्यूयॉर्क। मिलके गई थी मुझसे। मैं तो कब की चली जाती, लेकिन फिर तुम्हारी वजह से रुक गई। तुम भी सिली दानी, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती तुम। तुम्हें छोड़ के थोड़ी जा रही हूँ। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और हमेशा रहूंगी। बाबा को साथ लेकर जा रही हूँ अपने। बाहर जाऊंगी, पढ़ूंगी, कुछ बनूंगी, फिर वापस आऊंगी। तब तक तुम मेरे लिए कोई लड़का ढूंढ लेना, अच्छा सा। अगर मुझे कोई गोरा ना पसंद आ गया वहां तो। सीरियस हो तुम? टैटू करके बताओ। क्या हुआ? ये सब कुछ आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दानी ने कहा था। ये सब ठीक नहीं हो रहा अरीश। क्यों? तुम्हें मजलूम हीरोइन बनना था क्या? मजाक कर रहा। आप उसे छोड़ के खुश कैसे हैं? उसे छोड़ के खुश नहीं हूं मैं। यहाँ अपनी फैमिली के साथ होने पे खुश हूं। झूठ। मैंने देखा था आपको, आप उससे हंस हंस के बातें कर रहे थे। कब? हॉस्पिटल में। वो आपको अपने फोन पे कुछ दिखा रही थी, कोई पुरानी वीडियोस वगैरह। हाँ, बेबी का नाम डिसाइड कर रहे थे। बेबी का नाम? उसके साथ? तो और क्या, तुम तो वहां मुझे उसके साथ छोड़ के जा रही थी। अगर नाम डिसाइड भी कर लिया होता तो क्या फर्क पड़ता? वो मैं जा रही थी अपनी मर्जी से, आप क्यों उसके साथ बैठे हुए थे? जाने, मुझे आपसे बात नहीं करनी। सब कुछ कर लिया अकेले अकेले। अच्छा, I'm sorry। कहाँ ना गलती होगी, माफ कर देना मुझे। ये आप कैसे बात कर रहे हैं? अब तो मैं ऐसे ही बात करूंगा। रीश कोई देख लेगा।
ये बताओ कि बेबी का नाम डिसाइड किया? नहीं, आप कर रहे थे ना उसके साथ। जहाँ तक मुझे याद है नाराज तो मैं था। असूलन माफी भी तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए थी। मैंने तो आपसे माफी भी मांगी थी, लेकिन आप मुझे सजा देना चाहते हैं। इसका मतलब सॉरी भी मैं बोलूं? ऐसा क्यों होता है कि गलती चाहे जिस मर्जी की हो, एंड पे सॉरी भी मर्द बोले? शादी के बाद ऐसा ही होता है बेटा, आदत डाल लो। बात करने दे यार। थोड़ी गलती आपकी थी, थोड़ी गलती मेरी है। ऐसा कहते हैं सब कुछ भूल के लेट्स स्टार्ट फ्रेश। ऐसे कैसे भूल गए? मेरी मासूम सी कजन को बेवकूफ बना रहे हो तुम। इज़ा, इसकी बातों में मत आना। दुश्मनी मत कर। दुश्मनी तो बहुत पुरानी है हमारी, भूल गया? क्यों आप मेरे भाई को तंग कर रहे हैं? क्यों ना करूं? दानी ने सब बताया था मुझे, बहुत जेलस होता है मुझसे। उस झूठी ने बताया था, उसकी बात का यकीन कर लिया, मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। अच्छा भाई, जो हो गया सो हो गया। ऐसा तुम बोलो क्या करना है इसके साथ? भाई मैं तो अपने भाई की साइड पे हूँ। भाई मैं तो अपने दामाद के साथ हूँ। ऐसा माफ करेगी तो दामाद बनेगा ना ये आपका। आपकी ईज़ा ने माफ किया? तो ready to be the perfect wife? जिम्मेदारियां पता है आपको आपकी? सुबह 7 बजे आप मुझे नाश्ता बना के देंगी, मैं जिम से वापस आऊंगा, मुझे प्रोटीन शेक देंगी, मुझे काम पे जाना होगा, मेरा खाना पैक करके मेरे बैग में रखेंगी। मैं जब काम से वापस आऊंगा, आई वॉन्ट टू सी यू प्रॉपरली ड्रेस्ड। घर के कपड़ों में मैं आपको देखना नहीं चाहता। एनी क्वेश्चंस? आप बैठ सकते हैं। मेरे जूते पॉलिश करने पड़ेंगे। ऑफिस के टाइम पे मुझे कॉल नहीं करना। महीने में सिर्फ एक बार शॉपिंग होगी। और ज़्यादा फरमाइशें मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अंडरस्टैंड? तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा मेरी बातों में? तुम मेरी बातों को सीरियसली नहीं ले रही? You're looking very beautiful.